नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं कि जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो ना कोशिश कहीं उनसे ज़्यादा करो। तकदीर भी हारे पर हिम्मत न टूटे, कि तकदीर भी हारे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो मेरे भाई लाभ और हानि चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें जितना भी सवाल है सभी सवाल को हल करके दिया जाएगा और लास्ट में जो अतिरिक्त प्रश्न होता है ना, अतिरिक्त प्रश्न 2000 जैसे 2013 से लेकर के 2017 तक में जितना भी प्रश्न पूछा गया इन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ना, इसका जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो है कि थोड़ा सा बेसिक पर चर्चा कर लेते हैं। बेसिक पर जो है क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय का मतलब था खरीदना। तो जिसको हम खरीदते हैं ना मेरे भाई, उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पे लिखे जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई जिसको हम बेचते हैं ना, बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ लिख लिए जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा जो है कि बेसिक, ऐसा नहीं कि ये सब आपको माइंड में रखना, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये सब माइंड में नहीं भी रहेगा तो बनेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा हम आपको एक झलक दिखला देता हूँ। तो लाभ कब निकलेगा, जब हमेशा हमें क्या करेंगे, एसपी में सीपी को जो कि माइनस कर देंगे ना, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएंगे। और हानि कब निकलेगा, जब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो कि थोड़ा सा आपको जो कि माइंड में सेट रखना है ना। हालांकि आप भली भांति ये सब जानते होंगे पहले से, है ना। ठीक है, देखिए फिर नोट में हमने क्या लिखा है कि लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। यानी क्रय मूल्य रहेगा, है ना, उसी पे जो है कि लाभ होगा अथवा हानि होगा। बाकी बात क्रय मूल्य नहीं तो लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं। ठीक है, ये बात जान गए। अब मेरे भाई ये देखिए, ये सब जो हमने लिखाया है कि ये यदि क्रय मूल्य बराबर x तथा लाभ बराबर 20%, तो विक्रय मूल्य बराबर x का 120% होता है। ये सब मेरे भाई तो आपको कदापि याद करना ही नहीं है और नहीं मैं करवाऊंगा। डायरेक्ट जब प्रश्न हल करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी बताएं सब मेरा एक ही चीज़ चलेगा मेरे भाई, बस रेशियो मेथड से हल करने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार से रेशियो मेथड जो कि अप्लाई करके चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सब उतना माइंड में रखना नहीं है, ये सब आपको माइंड में रखना नहीं। बस हमने एक दिखा दिया भाई, ये भी आपका एक दरिया है, बेसिक में आता है, लेकिन ये सब माइंड में नहीं रखना। हाँ, ये सब जो है लाभ परसेंट है, लाभ परसेंट वाला तो और हानि परसेंट वाले दोनों माइंड में रख लीजिए। ठीक है, बाकी बात आपको जो उतना माइंड में रखना नहीं। ये सारा चीज़ आपका क्या है मेरे भाई, बेसिक है। ये सब क्या है, बेसिक है। ठीक है, ये सब उतना आपको माइंड में लेकर के चलना नहीं है। जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक पता चले, कोई फार्मूला का यूज़ नहीं के डायरेक्ट आपका जरिए काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सब थोड़ा सा बेसिक है। यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और नहीं भी चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा मोटा मोटी यदि माइंड में है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बस थोड़ा सा आपको जो कि दिखा दिए कि ये सब आता है। ठीक है, हालांकि ये सब का काम पड़ेगा नहीं उतना। ठीक है, चलिए देखिए, याद देखिए मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि आप जो आपसे जितना भी प्रश्न बताएंगे, जितना वो हमने बोला कि बेसिक है, ये सब लर्न कीजिए या ना कीजिए कोई बस नहीं है। हम आपको बता देते हो मेरे भाई, वो सब का प्रयोग यदि हम कर भी लेंगे गलती से तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सब का प्रयोग किए, और आपको जो है कि ऐसे जो कि खत्म हो जाएगा चैप्टर। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपको सीखना नहीं, आप सीखिएगा, आप जानिएगा। ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हैं, इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, नहीं मेरे भाई। और शुरू से हम बताते हुए आए रेशियो मेथड, यहाँ पे भी रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, भरसक रेशियो मेथड अप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदा, है ना, खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यानी मेरे भाई देखिए, विदाउट फार्मूला से जो है कि इसको हल करेंगे और आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाएगा, आप अच्छी प्रकार से सीख जाइए, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये लर्न करेंगे मेरे भाई रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, ध्यान में रखना रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड कहता है कि पूरा छोटा कर देना, है ना। तो बस रेशियो मेथड देखिए, अब आपको दिया गया कि इतना में खरीदा, यानी कि ये दिया गया सीपी, एक दिया गया आपका एसपी दिया गया, है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक दिया है सेलिंग प्राइस।
तो दिया गया देखिए 2,50,000, 3 जीरो से 3 जीरो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। रेशियो तो एक आता छोटा कर दो, है ना। मोटा मोटी आपको लिख देना 250 और बचा 348, ठीक है, मोटा मोटा। हालांकि अभी भी कट रहा है ना, कट रहा है, आप कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं भी कटाइएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, कटा भी सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से मोटा मोटी 3 जीरो कटा दें। या आप देखिए कटा उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। आपको जो है कि ना फॉर्मूले नहीं माइंड में सेट करना है, लाभ पूछा गया। देखिए यहाँ पे सीपी से ये क्रय मूल्य है, इतना से देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है। बोलेगा सर 98 का अंतर है। कितना का आप बोलिएगा 98 का अंतर है। बहुत अच्छा 98 का अंतर है। तो ये मेरे भाई जो पूछा गया ना, ये जो अंतर है ना, यही पूछा गया है, ध्यान में रखना। तो जो पूछे उसको ऊपर, जिससे ये अंतर हुआ अब बढ़े या घटे। अब ये प्राइस से जो क्रय मूल्य है, इससे ये वृद्धि, लाभ है तो लाभ ही होगा, हानि देता तो घट जाता। तो इसी से तुलना हो रहा है मेरे भाई, इस एसपी में इस क्रय मूल्य से तुलना हो रहा है ना। तो जो पूछे उसको ऊपर, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे, है ना। परसेंटेज वाला प्रश्न है, लाभ परसेंटेज निकालना था 100 से मल्टीपल। बोलिए हो गया कम, तमाम रेशियो मेथड फॉलो करके आराम से। अब 0 0 से कर दीजिए खल्लास। 5 से कटा 5 दूना 10, 5 से कटा 5 25, 2 गुना के 8 दूना 16, 2 नमा 18, 1 19, सब 5 से भाग दे दीजिएगा। बोलिएगा 5 तिया 15, 4 यानी 46, 5 नमा 45, दशमलव दीजिएगा हो जाएगा 10, 5 दूना 10, इतना परसेंट यानी 39.2%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई फार्मूला यूज किया मेरे भाई, कोई फार्मूला यूज नहीं किया। ऐसा प्रश्न बहुत सारा हमने जो कि एवरेज में भी बताया है ना, परसेंटेज में भी बताया है ना, बहुत सारा चैप्टर खत्म किया, इसी प्रकार से बताते हुए आ रहे हैं। नहीं तो आपको बिलीव नहीं होता, देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। CI SI ये सब में बताएं रेशियो मेथड। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इसको वैसे बनाएंगे। कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं जो कि P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी कि P प्रति का मतलब था बटा मेरे भाई, क्या था बटा, ध्यान में रखना। P प्रति दर्जन, एक दर्जन, प्रति का मतलब था एक दर्जन में होता है 12। कोई भी चीज़ खरीदेगा दर्जन के हिसाब से 12 को देता है। जैसे केला खरीदते तो 1 दर्जन तो 12 देता है, 2 दर्जन खरीदते 24 देता है। उसी प्रकार से कुछ भी वो कुछ वस्तु खरीद रहा है P में, जो कि 1 दर्जन के भाव से खरीदता है, ठीक है। कहता है P प्रति 8, है ना, प्रति 8 वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, जैसे 1 वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें कंडीशन दे दे, P/8 दिया गया। इसको भी रेशियो पर कट कर लेंगे। बोले P से P कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया भिन्न में, यानी यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो सबसे पहले इसको भी कटा दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब कोना कोने गुना कर दीजिए मेरे भाई। 1 गुना 2 तो 2, सरल भिन्न में बदलना, भिन्न में 1 गुना 3 तो 3, 2:3 आ गया। यानी ये आपका आ गया CP, ये आपका आ गया SP, ठीक है। क्या आ गया CP और SP। तो बढ़िए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का 1 का अंतर है। तो इसी CPA से नहीं है आया बढ़ा, जो भी हुआ घटा, तो जिससे बाहर घटा उसको नीचे निकालना प्रतिशत लाभ, तो 100 से मल्टीपल, 2 से घटाया था 50, तो 50% फटाक से बोल सकते ऑप्शन नंबर C। बोले जैसा एक था वैसा ही 2 है कि नहीं, बस थोड़ा सा फर्क जो कि आपको जो नज़रिया वो बदल दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या दिया। कहते हैं एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को जो कि 891 रुपये में बेचा, कोई वस्तु बेचा 891 रुपये में बेचकर, कहते लागत का 1/10 का जो कि लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। क्या मेरे भाई बोला उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। ध्यान से देखिए, ये आपका CP, ये आपका SP। देखिए ये लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, है ना, डायरेक्ट हालांकि हम बना सकते हैं। ये जो नीचे में दिखा रहा है ना मेरे भाई, ये आपका क्रय मूल्य दिखा रहा है, ध्यान में रखना। ये जो बट्टा में टोटल दिखाता है, तो टोटल आपका क्रय मूल्य 10 है ना, क्या है 10 है, और लाभ कमाया है, तो ये 10 है टोटल, लाभ कमाया तो हो जाएगा 11, है ना। SP क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए बोला क्या, देखिए कोई वस्तु को 891 रुपये में बेच कर इतना लाभ कमाता है, तो जैसे इतना में बेचा, तो ये आपका 891 रुपये में जो बेचा तो वो लाभ कमाया। इसका मतलब ये क्या, लाभ जो कमाया मेरे भाई, ये जो आपका है ना 891, ये आपका SP है क्या मेरे भाई SP है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, ध्यान में रखना। तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से करेंगे, किससे करेंगे मेरे भाई, सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से करेंगे। सेलिंग प्राइस है 891, यहाँ पे देखिएगा 11 है, तो 891 का तुलना 11 से, सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से, जो पूछा उससे गुना, पूछा क्रय मूल्य 10, तो 10 से मल्टीपल।
बोलिए कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई। देखिए घटाइए, 11 8 88, 11 1 11। अब 8 81 गुना 10 तो 81 पर 1 0, तो फटाक से बोल दीजिए 810। तो देखिए ये भी आपका रेशियो मेथड ही फॉलो की, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 810 राइट आंसर बोल दीजिए। ठीक है, चलिए सब प्रश्न को ऐसे हल करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपको कुछ लर्न ही नहीं करना है, आपको कुछ मायने कुछ नहीं फील करना है। और मैं बता देता हूँ कि ये जो लाभ हानि है इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं 26 केजी जो है कि चावल वो कितना में खरीदा मेरे भाई, 2470 रुपया में। ठीक है, कहता इसमें से उसने 110 रुपया प्रति किलोग्राम, कहता 1 किलोग्राम का 110 रुपया बोले थे, प्रति का मतलब तो 1 किलोग्राम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कहता 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। यानी 110 टका में 1 किलो बेच रहा है और वो टोटल ऐसे करके 10 किलोग्राम चावल बेचा। कहता मेरे भाई बेचा 10 केजी चावल बेचा, ध्यान से समझें। 10 केजी चावल बेचा था, हम कह सकते हैं कि 110 गुना 10। तो क्या हमने कुछ गलत बोला? बिल्कुल गलत नहीं बोला मेरे भाई। अब इनको जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा 11 पर 00। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। कहता बेच दिए, कहता कि उसे 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए, कहता उसे 70 रुपया का लाभ कमाएगा, ठीक है, के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। यानी अब जो बच गया तो यहाँ देखिए अंतर देखिए कितना का है, तो वही बचा होगा, है ना। तो बच गया मेरे भाई आपका 16। तो कहता अब जो 16 बचा है 16 केजी, इसको इसमें हमें 70 रुपया लाभ कमाना है। तो कैसे बेचेंगे? तो सबसे पहले कहेंगे जो 70 रुपया लाभ बोल रहा है ना कमाने के लिए, तो ये जो 2470 है ना, इसमें 70 को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 70 को पहले ऐड कर दीजिए, तभी तो पर ये 70 बढ़ेगा, तभी ना लाभ होगा मेरे भाई। आप लोग खुद समझिए, है ना। तो बोलिए 70 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका कितना जाएगा? 2540 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई? 2540। तो कहाँ पे लिख लूँ? चलिए यहाँ पे इसका जो है कि इसका ब्यौरा हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हो सकता है उधर नहीं दिखा। तो 2540 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई? 2540। अब यहाँ पे 16, याद देखिए यहाँ पर 16 किलो चावल बेचेगा, 70 रुपये लाभ कमाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर 1100 और 2540 का अंतर बोलिए, तभी ना अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे तो हो जाएगा कम, तमाम हो जाएगा। तो बोलिएगा आपका अंतर की बात बोले तो 1440 है, 1440 है। अब ये 16 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 16 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 16 से कटा दीजिए, 16 माँ 44 से 1 0, यानी 90 रुपया। कहते मेरे 90 रुपया प्रति किलोग्राम। 1 किलो चावल अब 90 रुपये में वो बेचेगा मेरे भाई, तो वो जो है कि 70 रुपया लाभ कमा लेगा, ध्यान में रखना। तो 1 किलोग्राम चावल कितना बेचेगा? 90 रुपया में। तो वैसे 16 किलो जैसे चावल बिक जाएगा वैसे वो 70 रुपया क्या कमा लेगा? लाभ कमा लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि 2.5 रुपया प्रति पेंसिल, है ना, 2.5 रुपया प्रति पेंसिल। चलिए लिखते आता 2.50 रुपया जो है प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि जैसे बेचा तो 110 रुपये का क्या प्रॉफिट हुआ। लाभ को यहाँ प्रॉफिट पी से दिखा रहा है, ठीक है, लाभ होता है। कहता इतनी ही पेंसिल, अब कहता वही पेंसिल जो कि 175 रुपये में 1.1 रुपया 75 पैसा है मेरे भाई, ठीक है। प्रति पेंसिल बेचने से उसे जो है 55 की हानि होती है, 55 रुपये की हानि होती है, यानी लॉस लग जाते हैं। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? तो देखिए बिल्कुल घबराना है नहीं, एक बात तो माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए ये 2.5 रुपये में बेचा, 2.5 रुपये में बेचा तो उसे लाभ हुआ 110 टका। 175 रुपये में बेचा तो 55 रुपये हानि हुआ। तो यानी मेरे भाई इन दोनों के बीच का हम यदि बोले कि अंतर क्या है रुपया में, तो बोलिएगा बड़ा में छोटा घटाते हैं अंतर में। जब भी अंतर की बात बोले तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं 0.75 का, 0.75 का अंतर है। कितना मेरे भाई? 0.75, ध्यान में रखना कितना का अंतर है? 0.75। अब ध्यान से देखिए, ये है प्रॉफिट, ये है लॉस, ध्यान में रखना। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। हालांकि हमने जब भी बताया ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करा, जब जब प्रॉफिट रहता है प्लस में, लॉस रहता है माइनस में,
जब जब प्रॉफिट और लॉस की बात आए और उन दोनों के बीच का अंतर की बात आए तब तब जो है कि जोड़ देते हैं। बोलेगा सर भेजा में नहीं घुसा। हाँ मेरे भाई, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो या लॉस प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं तो नहीं सेट होगा। शुरू से देखते हुए आए जहाँ जो सब बना है ना, तो आपको सेट आ गया, क्योंकि एवरेज में भी हमने बहुत सारा बताया था ये लो जी। तो देखिए बताते हैं कि अंतर, मेरे भाई समझ लीजिए पहले ये चीज़, अंतर की बात आए ना तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाते। तो प्रॉफिट है 110, समझिएगा है ना, 110, और लॉस आपका हुआ 55, तो लॉस को माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अंतर बोला तो यहाँ पे एक माइनस लगेगा, हमेशा बड़ा में देखिए छोटा घटा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 110 और 55 बोलिएगा तो हो जाएगा 165। तो देखिए ज्वाइंट हो गया ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ वर्ड कि जब भी अंतर पूछे तो ये वाला काम करना है कि जब माइनस प्लस रहे तो आपको कर देना है प्लस, प्लस माइनस रहे तो भी कर देना है प्लस, माइनस माइनस रहे तो कर देना है माइनस। ये ध्यान में रखना, प्लस प्लस रहे तो माइनस कर देना है। कब? जब अंतर की बात करें तब। ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, ये सेट कर लीजिए मेरे भाई, है ना। तो अंतर पूछेगा तो ऐसे करना है, नहीं तो फिर जैसे अभी हमने बोला वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं मेरे भाई। तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी जुटेगा, एक प्लस एक माइनस है तो बोलेगा 165 हो गया। यहाँ पे देखिए तो पॉइंट कितना है मेरे भाई, 75 है। ठीक है, कितना है, 75 है, ध्यान में रखना। क्यों 75 है? क्योंकि ये भी 2.5 रुपया प्लस है, रुपया है, ये भी क्या आपका रुपया है, प्लस में बेचा गया तो रुपया ही है ना। देखिए इतना रुपया पेंसिल, उसके बाद ना हानि बस, इसलिए प्लस प्लस इधर अंतर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, चलिए अब अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुणा कर देना। अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे हमने बोला जो पूछे उससे गुणा करना। तो ठीक है, क्या पूछा, बोला विनोद के पास कितनी पेंसिल है, यानी क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य मेरे भाई हमेशा जो है कि ध्यान में रखना है, प्रश्न जब बना रहे हैं तो 100 मान के चलेंगे, ध्यान में रखना। जैसे परसेंटेज में 100 मान के चलते थे ना, वैसे यहाँ पे आपका जो कि सीपी जो है कि 100 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बोलेगा सर पेंसिल पूछा कि विनोद के पास कितनी पेंसिल है, तो क्रय मूल्य कहाँ है, तो मेरे भाई वो जो पेंसिल है ना, वो पेंसिल किसी न किसी में वो खरीदा होगा, तो वही ना बचा हुआ, उसका मूल्य ही ना बचा हुआ है, पेंसिल की संख्या। तो कितनी पेंसिल वो बताना है, यानी क्रय मूल्य पूछा गया तो फटाक से 100 से मल्टीपल कर दिए। अब हाल कीजिए 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से कटाए 3 पंचे 15, 1 बचा फिर से 3 पंचे 15, 5 से कटाए 4 पंचे 20 करी 0, 4 पंचे 20, 2 22, फटाक से 220 पेंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे, यानी एक घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदा 20,000 रुपये में, है ना। कहता उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये तो मेरे भाई आपका जो है ना एलिगेशन मेथड हो गया, यानी कि मेरे भाई ये आपका मिश्रण वाला सवाल है। क्या मेरे भाई, मिश्रण वाला। हालांकि मिश्रण चैप्टर हमने खत्म कर दिया, तो मिश्रण वाला सवाल है ना, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मिश्रण वाला भी देखने के लिए मिल ही जाता है। तो चलिए उसी पर आधारित इसको बना लेते हैं, फटाक से हो जाता है। चलिए घोड़ा को एच से डिनोट कर देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। घोड़ा को एच से डिनोट कर देता हूँ, और बाकी बात आपका जो गाड़ी है तो भी से डिनोट कर देता हूँ, नहीं भी से भान। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई देखिए ध्यान से। तो ये इतना में खरीदा, बोले इतना 20,000 रुपये खरीदा। उसने कहता है कि घोड़े को 20% लाभ, यानी लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट, या ध्यान में रखना प्रॉफिट को पी से डिनोट कर रहा, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है। तो 20% लाभ, तो यहाँ 20% लिखा। उसके बाद था गाड़ी को 10% हानि, हानि को एल से डिनोट करता, 10% हानि, तो 10% लिखा इस प्रकार से। ठीक है मेरे भाई, कहता बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, सबको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा। कहता इस प्रकार से उसे कुल मतलब सभी 2% का लाभ हुआ, यानी 2% का क्या हुआ, लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। तो पी से डिनोट कर दिया। बोलेगा कि सर कि ये आप कैसे पकड़ें कि मिश्रण वाला सवाल है, तो मेरे भाई ऐसे हम पकड़ें, दे दिया कि 20% लाभ और 10% हानि दिया गया, फिर बोलता है इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, यानी मेरे भाई कुल का मतलब सभी, तो ये वाला भी परसेंट, ये वाला भी परसेंट मिल गया। जब ये कुल की बात करें 2 परसेंटेज है मिश्रण वाला, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मेरे भाई कि ये देखिए
एक वैल्यू है जो लॉस है, एक वैल्यू स्कूल से होगा छोटा, एक वैल्यू होगा कुल से बड़ा। देखिए 2 है प्रॉफिट, ये 20% है लाभ, तो ये देखिए बेसी हो गया। यहाँ 2 है प्लस में, यह 10 है आपका माइनस में, जो कि एक कम हो गया। तो इस प्रकार से हम पकड़ लें, ठीक है। अब मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इसका अंतर करके इधर लिखेंगे, इसका अंतर करके इधर लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम बोले लॉस है, लॉस को हम माइनस से डिनोट करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। ये प्रॉफिट को प्लस से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों 10 और 2 के बीच का अंतर की बात करेंगे, तो अंतर हमेशा हमने बोला बड़ा में छोटा घटेगा, और हमने पहले बताया प्लस माइनस से जाएगा तो आपको प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, ये तो हमने बताया है ना। तो यहाँ पे 10 और 2 में अंतर की बात करें तो हो जाएगा 12, नहीं समझे। देखिए 12 है 2 है ना, और छोटा है -10, इसको अंतर कीजिएगा तो माइनस होगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा बहुत आप जान रखिए, जान जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ 20 ये प्लस है, या 10 ये 2 आपका प्लस है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 18। तो अंतर कर दिए दोनों का, इसके सीधा हम अंतर इधर लिखे, इसका अंतर इधर लिखे, ठीक है। अब जो कटाइए कट रहा है तो बोलिएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये हो गया 2:3। क्या गया मेरे भाई, 2:3। अब आपसे पूछा क्या, देखिए ध्यान से, टोटल दिया गया घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदे, 20,000 टोटल हमने लिख लिया। यहाँ टोटल की बात करें रेशियो में तो 2 और 3 हो जाता है 5, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दें। पूछा क्या, बोला घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा कितना है मेरे भाई, घोड़ा आपका 2 है, तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए। 5 से कटा है 5 चौक 20, 4 गुना 2 कीजिए 8, 8 पर 3 0 यानी 8,000। पूछता ये 3, गाड़ी पूछता 3 से मल्टीपल कर देते, फटाक से राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। मेरे भाई ये प्रश्न जो है कि आपका परसेंटेज में हमने बहुत सारा बताया, और परसेंटेज वाला ये प्रश्न है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बस खरीदा दे दिया, समझ लीजिए क्रय मूल्य में डाल दिया गया। तो ये परसेंटेज में हमने आपको एक चीज़ बतलाया था, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज में कहाँ कहाँ मैं ये भी प्रश्न बताया हूँ मेरे भाई, ताकि आप फिर से अभ्यास कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले ये जानिए हमने क्या बताया था। हम बोले थे कि जब भी आपसे वर्तमान मूल्य की बात करें, वर्तमान मूल्य, ठीक है मेरे भाई, वर्तमान मूल्य या फिर घटा मूल्य या भाव, कुछ भी बोल सकते हैं, वर्तमान भाव, घटा मूल्य, ध्यान से देखिए, घटा मूल्य या फिर बढ़ा मूल्य पूछ दे, है ना, बढ़ा मूल्य पूछ दे, ये ध्यान से समझिए, या फिर नया मूल्य पूछ दे, देखिए कितना चीज़ हम लिख रहा हूँ, या फिर नया मूल्य पूछ दे। इन सभी में से कुछ भी पूछे मेरे भाई, तो हमने एक ही ट्रिक दिया था कि परसेंटेज गुना रुपया बटा 100 गुना वस्तु, ये हमने बताया था, ठीक है। और यही सवाल है और यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बोले कैसे पकड़ेंगे मेरे भाई, कहता है ना प्रति किलोग्राम कितना है यानी कि वर्तमान मूल्य, 1 किलोग्राम का कितना है ये बता दिया। तो वर्तमान मूल्य वाला तो फॉर्मूला हमने बताया। तो बोले क्या बताया था, परसेंटेज, तो बोले परसेंटेज है 10, परसेंटेज गुना रुपया है कितना मेरे 22,500 बटा 100 गुना बोले तो वस्तु, तो 25 किलोग्राम, तो 25 किलोग्राम क्या है, कुछ ना कुछ वस्तु है, तो वस्तु 25 किलोग्राम है, तो 25 से गुना कर दे, आगे आपका आंसर। अब कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस क्या करना, हल करना। 2 0 से 2 0 बोले खल्लास कर दीजिए, 25 से कटा दीजिए 9 बार में, 25 नमा हो जाएगा 225, 9 गुना 10 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 90 रुपया प्रति किलोग्राम। कहते मेरे भाई 90 रुपया प्रति किलोग्राम। बोले कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कन्फ्यूज नहीं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने बताया परसेंटेज में। देखिए परसेंटेज में आपको प्रश्नमाला 10A में चले जाना है और 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, वहाँ भी पूरा डिटेल से बताया। उसके बाद आप 89 नंबर देख लीजिए, 90 नंबर देख लीजिए, 165 नंबर देख लीजिए मेरे भाई। फिर जा करके आपको चल जाना है 10B में, सेकेंड में चल जाना है। उसमें आपको बताया मेरे भाई 32 नंबर प्रश्न और 40 नंबर प्रश्न, यानी 1 2 3 4 5 6 प्रश्न जो है कि परसेंटेज हमने ये वाला बताया। इन सभी पे जो है कि आप जो है कि अभ्यास कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना।
यहाँ देखिए 8 नंबर प्रश्न कहते एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेच दिया, यानी हानि लगा के बेच दिया। कहते यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। समझिएगा ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो हमने बोला कि क्रय मूल्य जो बेस है उसको 100 मान के चलना है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया क्रय मूल्य होगा, ठीक है। उसको कोई व्यक्ति यदि 100 रुपया में बेचता तो उसको ना हानि होता ना लाभ होता, ध्यान में रखना। लेकिन वो क्या 25% हानि पर बेच दिया। 100 रुपया का वस्तु क्या 25% पर हानि पर बेच दिया। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि SP जो वो जो बेचा होगा कोई वस्तु वो 75 रुपया में बेच दिया होगा, नहीं, क्योंकि 100 रुपया वाला वस्तु उन्होंने क्या 25% हानि पर बेच दिया गया। तो हम बोल नहीं सकते वो 75 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 25% देखिए इसको 25 का क्या लग रहा है, 25% यानी 25, ध्यान रखना। तो 25 का क्या रहा हानि हो रहा है कि नहीं। तो वो बंदा क्या 75 रुपये में बेच दिया, इसलिए उसको क्या हो रहा है ये 25% हानि हो गया। तो कहता है कि इतना बेचा, कितना बचा, बोला 6,750 रुपये में बेचा। कितना बेचा 6,750 रुपये में बेचा। तो कहता 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना था। मेरे भाई हम लोग के अनुसार से देखें CP है 100, 25% हानि लगाए तो 75 में बेचा होगा। तो SP यानी विक्रय मूल्य हो गया 75। या प्रश्न में बोला विक्रय मूल्य 6,750, तो हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, है ना। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जो निकालना उससे मल्टीपल। कहता विक्रय मूल्य, कहता कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मेरे भाई क्रय मूल्य है 100 और कहता है कि 15% लाभ पर बेचता। तो हम बोले कोई वस्तु 100 रुपया का है, क्रय मूल्य 100 रुपया का कोई वस्तु है, वो 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115। तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, 115 से जैसे मल्टीपल करेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि समझिए 100 रुपया की वस्तु है, 15% लाभ पर बेचेगा तो 100 का 15% 15, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। नहीं तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने बोला ना क्रय मूल्य प्लस क्या करना है लाभ को जोड़ देना है, तो आपका विक्रय मूल्य होता है। तो वही चीज़ तो यहाँ के मेरे भाई। अब कटाइए 25 या 75, ठीक 25 से कटा दिए, 25 या 75, इसको 25 से कटाइए। तो हम बोल सकते हैं कि 25 दूना 50 बचेगा मेरे भाई 17, 17 यानी 175, 25 7 हो जाएगा 175, 1 0 तो 1 0, ठीक है। 3 से यदि कटाएंगे तो ये 90 बार में चल जाएगा। यानी कि आप गुना कर दीजिए, यानी 0 तो 0 लगा दीजिए, 9 5 45 करीब 5 हाथ चल 4, 9 1 9 4 13 करीब 3 हाथ चल 1, 9 1 9 1 10, यानी कि 90 गुना इतना कीजिएगा तो 10,350 रुपया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या क्या रेशियो मेथड फॉलो कर दें, तुलना कर दिए, जो पूछा उससे गुना कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है A किसी वस्तु को 15% लाभ पर B को बेचता है, B इसे 10% हानि पर C को बेचता है। यदि C ने इसके लिए 517 रुपया 50 पैसे का भुगतान किया हो तो A ने इसे कितने रुपये में खरीदा। तो मेरे भाई खरीदा का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के चलना है, हमने आपको बताया। तो मान लेते हैं कि A ने जो है कि 100 रुपया में खरीदा होगा, समझने का प्रयास कीजिए। और जो भी खरीदा वो 15% लाभ पर जो है कि B को बेच दिया, दे बोला 15% लाभ, तो 15% 100 का 15% यानी 15 होगा, तो ये हो जाएगा 115 हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए हम फिर से बताता हूँ। यानी कि 15% लाभ का तो 100 है, 100 में प्लस जुड़ जाएगा 15% लाभ, तो 100 का 15% निकालेंगे मेरे भाई, तो परसेंट डिलीट होगा तो नीचे 2 0 आएगा, 2 0 2 0 खल्लास यानी 15, और ये 100 ज्वाइंट हो जाएगा तो 115। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं मेरे भाई 15% लाभ तो 15 लाभ होगा, तो 100 में ये क्या क्या ना खरीदा, 15% लाभ पर बेचा तो 115 रुपये में क्या क्या बेचा होगा। तो B ने इसको 115 रुपया दिया होगा, ठीक है, ये को दिया होगा, यही ना क्या होगा, और तो कुछ क्या नहीं होगा। आगे देखिए क्या कहता है, तो यहाँ पे 115 लिख दिया है ना। आगे कहता है कि B इसे 10% हानि पर C को बेच देता है। यानी कि मेरे भाई ये जो है ना हानि लगा करके B ने क्या क्या C को बेच दिया, 10% हानि लगाया। अब बोल सकते हैं कि हम यदि इसका एक्यूरेट वैल्यू पता करें C का, तो 115 का 10% निकालेंगे मेरे भाई, तो परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 हो जाए, 0 0 खल्ला 10 से डिवाइड होगा, यानी कि 11.5। ये इतना रुपया का क्या क्या हानि पर बेचा। इसका मतलब 115 रुपया का सामान क्या क्या मेरे भाई 103.5 रुपये 103.5 रुपये में बेचा, तभी तो 11 रुपया 50 पैसा हानि होगा।
बिल्कुल मेरे भाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 115 में 11.5 को आप यदि घटा दीजिएगा तो सी निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 103.5, यानी कि मेरे भाई ये जो मेरे भाई इसको 11.5 रुपये का क्या हुआ, हानि लगा के बेच दिया, यह ना कि अभी ने। तो 10% हानि लगाया तो पता चल गया 103.5 रुपये में क्या क्या बेचा। इसका मतलब सी ने जो बी को पैसा दिया होगा, कितना दिया होगा मेरे भाई, 103.50 रुपया, यही ना दिया होगा इसको, तो इतना रुपया हानि लग गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, समझिए। कहते यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपया का भुगतान किया। अब मेरे भाई बोला सी ने इसके लिए 517.50 रुपया का भुगतान किया, है ना। यहाँ पे अब मेरे भाई अब इसको छोड़िए, अब रेशियो मेथड आ गया। देखिए यहाँ पे रेशियो अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं, और ये 55 से कट रहा है, आप कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब बस अब सब फॉलो चीज़ हमने क्या क्या कर लिया। अब रेशियो मेथड हल कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला कि कहता है सी ने इसके लिए 517.50 रुपया में का भुगतान किया। यहाँ पे रेशियो में देखे तो सी ने 103 रुपया कहता 50 पैसा का क्या, या जीरो लगा भी सकते, जीरो मिटा भी सकते, इतना रुपया का क्या क्या भुगतान किया। तो हम कह सकते हैं भुगतान किया गया का तुलना भुगतान किया गया से, है ना। तो यहाँ पे हो गया 103.5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जो पूछो से कहता ए ने इसके लिए कितने रुपया खरीदा, तो ए है 100, तो 100 से मल्टीपल। ठीक है, 0 0 डिलीट हो, दशमलव से दशमलव डिलीट हो जाएगा। इसको कटाइएगा मेरे भाई, तो ये 5 बार में खल्लास हो जाएगा। तो 5 गुना 100 कीजिएगा तब का आ जाएगा 500। ठीक है, और आप यदि इसको 5 से यदि कटा देते हैं तो थोड़ा सा और जो कि कैलकुलेशन जो कि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमने नहीं कटाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या क्या अंतिम में रेशियो मेथड फॉलो करके हमने बना लिया। क्लियर है, आगे बढ़े, आइए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। कहता वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये बता दो। तो मेरे भाई यदि हम डायरेक्ट आपको बोलूं कि भाई आपको दिया गया बेचकर, यानी कि एक दिया गया एसपी, फिर से आपका बोल दिया गया बेचकर, यानी कि ये भी आपका दिया गया एसपी, क्या देगा एसपी, और बोला कि एसपी दिया गया, एक दिया गया 1754, थोड़ा सा फोड़ करके लिख देता नीचे, 1754 दिया गया, एक दिया गया मेरे भाई 1492 दिया गया एसपी। कहता है कि लाभ उतना ही होना चाहिए। यदि 1754 में बेचेंगे तो बोला लाभ उतना ही होना चाहिए जितना कि 1000 यदि 492 रुपये में बेचे तो उतना हानि होना चाहिए। यानी कि हम बोले कि यदि लाभ आपका हो जाएगा 10 तो हानि भी होना चाहिए 10 से, समान की बात बोला। क्या बोला मेरे भाई, समान होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन बोले दिया, समान होने चाहिए। और जब समान बोलता है मेरे भाई तो हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, ध्यान में रखना कि SP + SP/2, यानी कि इसको भी प्लस करके इसको क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस दरमियान आपका निकल जाए वस्तु का लागत मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाए, लागत मूल्य, यानी कि आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा कि सर जी ये तो हमने समझा नहीं, थोड़ा सा इसका जो कि कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर कर दीजिए कि SP + SP/2 ही क्यों किए क्रय मूल्य निकालने के लिए, ये हमको अच्छी प्रकार से बता दीजिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं क्या कहता है। चलिए थोड़ा देर के लिए हम आपको जो उजागर कर देता हूँ कि क्रय मूल्य होगा 100 रुपया। थोड़ा देर के लिए हम आपको दिखा दिया। ठीक है, समझिएगा, अभी प्रश्न को आप फोकस नहीं कीजिएगा। ठीक है, 100 रुपया हमने बोला क्रय मूल्य होगा, और हम बोले कि एक बार हम ऐसा बेचेंगे ना मेरे भाई 10 रुपया हानि कमाएंगे। तो बोले 100 रुपया का वस्तु है उसको हम 90 रुपये में बेच देंगे, तो 10% यानी 10 रुपया हानि हो गया। हम बोले एक बार मेरे भाई ऐसा बेचेंगे ना इस वस्तु को जो कि 10 रुपया लाभ कमाएंगे, तो 100 रुपया का वस्तु है 110 रुपये में बेच देंगे। तो एक बार देखिए हानि कमा लिया, एक बार कमा लिया लाभ, यानी कि यहाँ से दिखेगा तो पता चलेगा 10 का जो कि लॉस लग रहा है, यहाँ से दिखेगा तो पता चलेगा 10 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जब सेम समान हानि समान लाभ की बात करता है मेरे भाई, तब आपको दिखे, ध्यान से आप समझिएगा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम बोले जब समान हानि और समान लाभ की बात करें तो उस समय आपका क्या चीज क्रय मूल्य निकालना हो तो ध्यान से देखिए क्या करता है। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, अब ध्यान से देखिए, समझिए मेरे बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दे। अब हम बोले कि इसको ये क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, इसको थोड़ा देर के लिए झांप दिए। ठीक है, अब इसको इग्नोर कीजिए। अब हम बोले ये 90 रुपया है, ये आपका 110 रुपये SP है। ठीक है, हम बोले कि मेरे भाई इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो बोलिएगा 200 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 100 रुपया।
क्या जाए 100 रुपया। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हमने क्या एज्यूम किया था 100 रुपया, तो यहाँ भी आया आंसर क्या चीज़ 100 रुपया। इसलिए हमने आपको बोला कि जब आपका हानि और लाभ सेम हो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना SP प्लस SP/2 करना है। कब, जब हानि और लाभ सेम हो और क्रय मूल्य निकालना, तो यही वाला आपको जो है ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी वही प्रश्न कहता है कि बेचना, यानी कि SP दिया गया, एगो SP दिया गया 1754 रुपये, कहता है बेचता है उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ जितनी, कहता है कि SP फिर से SP कहता है 1492 रुपये में बेचकर हानि प्राप्त होती है, यानी कि लाभ और हानि बोला सेम है। तो आपको क्या करना है, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी SP प्लस SP/2। क्लियर, आप जोड़िएगा तो बोले 4 2006 है ना, और 9 और 5 2014 के लिए 4 हाथ में चलिए कितने मेरे भाई 1 4 और 7 4 11 1 12 के लिए 2 1 1 2 1 3 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बोलिएगा कि 2 1 2 6 2 9 12 2 9 4 2 13, यानी कि 1623 रुपया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई, अगला आगे भी ये प्रश्न आएगा तो वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट अवश्य कीजिए मेरे भाई, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।